ध्यान दें प्यारे बच्चों, भास्करा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज चालू की है, सफलता। इस सीरीज में मैं उन संघर्षरत छात्रों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साबित किया है, जिन्होंने सीमित संसाधनों में ये करके दिखा दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उन्होंने कई बार, आपको लगेगा कि कहनों की बातें हैं, कई बार उन्होंने कई रातें जाग के पढ़ाई की और उस दौरान उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे बच्चे और बच्चों के लिए भी नजीर बने, इसलिए हम लोगों ने इस सीरीज को चालू किया है। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपके सामने लाता हूं अजीत पटेल को। अजीत पटेल लोअर पीसीएस में सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। जैसा कि लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया है, इसमें जो भी छात्र मेरे चयनित हैं, मैं उनके संघर्ष से आपको रूबरू कराऊंगा। ये तो सभी आपको बता देंगे, ये पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, कैसे पढ़िए, लेकिन ये आपको शायद ही कोई बताए कि जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं और हमें युद्ध में लड़ना होता है तो रणनीति क्या होनी चाहिए। ये रणनीति आपको सफलता सीरीज में बताई जाएगी। मैं अजीत को बुलाता हूं कि अजीत आए और अपना अनुभव साझा करें। आओ अजीत। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि हमारी सफलता में सबसे अहम योगदान हमारे कुलदीप सर का है, जो हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक भी रहे हैं। सर के यहाँ मैं 2018-19 से लगभग पढ़ रहा हूँ। हमारा 2019 लोअर पीसीएस का अभी हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, जो हमारा सिलेक्शन सहायक चकबंदी अधिकारी में हुआ है। मैं इससे पहले 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ है, लेकिन रिजल्ट की वजह से आज हमें रुकना पड़ा। बीच में कभी कभी कुलदीप सर के यहाँ कोचिंग पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट भी हो जाता था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं, छोड़ के घर चले जाऊं। या इस दौरान हमको कुलदीप सर मोटिवेट करते थे कि अभी रुको और टाइम दो। ये सबके साथ ऐसा होता है, परिस्थितियां आती हैं कि ऐसा। मैं सर के यहाँ कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे भी देने के लिए कोचिंग में नहीं होते थे, तो वो हमारा सहयोग करते थे, जिसकी वजह से आज हम सफलता पे पहुँचे हैं। कुलदीप सर का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, जैसा कि अजीत ने बताया कि पढ़ाई के दौरान बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं। हम लोगों को लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये आसमान में तारे तोड़ने जैसा है। तो जब मैं भी विद्यार्थी जीवन में था तो मुझे भी ये प्रतीत होता था, लेकिन मैंने स्वयं को साबित किया, पीसीएस में सेलेक्ट हुआ और मैंने आशा की कि नहीं, इस तरह से और भी बच्चे कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों ने ये करके दिखाया और साबित किया कि नहीं, निराशा एक बार मन में आएगी, 2 बार मन में आएगी, 3 बार मन में आएगी, लेकिन जब आप दृढ़ निश्चित हो जाते हैं, जैसे अजीत ही है, बहुत बार मुझे अकेले में रोक के ये कहने लगता था, सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बच्चा 2018 में पहली बार मुझसे मिला था, पढ़ाई कर रहा था, बहुत कमज़ोर था बेसिक इसका, उसमें सुधार किया, अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई और इसका लगभग 2019 का लोअर पीसीएस है ये, उसमें ये अपेयर हुआ और इसने एग्ज़ाम को निकाला। रिजल्ट लेट आया, इसलिए इस बच्चे का चयन अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। इस बच्चे ने 2-3 जगह और सिलेक्शन लिया है। ये बराबर सतत प्रयास करने का परिणाम है। हम और आप जब संघर्ष करते हैं, हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, रात को लेटते हैं या सुबह उठते हैं
तो मन में जहन में ख्याल आता है होगा कि नहीं होगा। लेकिन याद रखें, अगर हमने मेहनत की है, हमारे अंदर जिज्ञासा है, तो एक दिन जरूर होगा। इसी आशा के साथ मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि आपके पास विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की क्षमता विकसित करनी होगी। तभी आप जाकर के सफलता के शीर्ष पर पहुंच पाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों थॉट हमारे जीवन के हिस्से हैं। आज आप नौकरी करेंगे जाके, कल आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, तब भी ये ख्याल आएंगे। उस समय आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगे रहना है और अपने संघर्ष को जारी रखना है। जय भारत माता।